देखिए इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, यानी कि 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो गए हैं। एंड अब बच्चों को बस एक ही चीज़ का इंतजार है कि हमारा रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा। तो इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि एमपी बोर्ड कब तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर सकता है। काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछ भी रहे थे, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको एक्सपेक्टेड टाइम बताया था कि अप्रैल के एंड वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, बट अभी ये जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। कितना हो गया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में कॉपी चेकिंग से जुड़ी एक अपडेट आ रही है वो भी बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके एग्जाम रनिंग में थे, 2-3 सब्जेक्ट के पेपर हो गए थे, उसके बाद से एमपी बोर्ड ने ऑर्डर दे दिए थे कि कॉपी चेकिंग स्टार्ट करनी है। यानी कि 13 मार्च से एमपी बोर्ड के जो टीचर्स है जो कॉपी चेक करते हैं, वो एक तरफ एग्जाम ड्यूटी भी कर रहे थे, वहां से आके वो कॉपी चेक भी कर रहे थे। यानी कि कॉपी चेकिंग का जो फर्स्ट फेज था वो 13 मार्च से स्टार्ट हो गया था। एंड अब यहाँ पर सेकंड फेज भी स्टार्ट हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। एंड जो टारगेट रखा गया था वो था 45 डेज का, कि 45 डेज में पूरी चेकिंग खत्म करनी है। 40,000 टीचर्स थे, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। एंड हम यहाँ पर एक नई अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि कुछ टीचर हैं मेन सब्जेक्ट के जो कि कॉपी चेक करने आ ही नहीं रहे हैं। जितने नंबर एमपी बोर्ड ने डिसाइड किए हैं उतने टीचर आ ही नहीं पा रहे हैं। इस कारण से अभी स्पीड काफी कम है। एंड इसका एक रीजन ये भी है कि टीचर अभी 2 काम देख रहे थे, पर अब एग्जाम पूरी तरह खत्म हो गए हैं, तो अब टीचर्स के पास एक ही काम है जो कि है आपकी कॉपी चेक करने का। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। एंड इससे आपका जो रिजल्ट का टाइम है वो भी थोड़ा सा पोस्टपोन्ड आगे हो गया है। अब कितना हो गया है तो आप खुद ही सोचिए। 45 डेज का टारगेट रखा गया है, तो 15 दिन तो मार्च के ही हो गए, 30 दिन और अपन अप्रैल के मानी, यानी कि अप्रैल का जो मंथ है इसमें तो आपका रिजल्ट कैसे अनाउंस नहीं होगा। प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको जो एक्सपेक्टेड टाइम बताया था, एमपी बोर्ड की तरफ से भी बताया जा रहा था कि अप्रैल एंड तक यानी कि टाइम पर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। पर यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा पोस्टपोन्ड किया गया है, अप्रैल में तो ये कैसे ही नहीं आएगा। जिन भी वीडियोस में आपको बताया जा रहा है तो आप खुद ही सोचिए, 45 डेज तो वैसे भी अप्रैल को मिक्स करके उसको ऐड करके खत्म हो रहा है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो मई में ही पहुंचेगा। प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग अगर आप मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस सेशन में 24 अप्रैल को आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया था, तो उस सेशन में आपके जो एग्जाम हुए थे बोर्ड एग्जाम वो भी फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो गए थे, यानी कि फरवरी में एग्जाम खत्म हो गए थे। इस कारण से जो आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के एंड मंथ में जारी किया गया था। पर इस बार आपके जो एग्जाम हुए हैं फरवरी में आपके सिर्फ एक 2 एग्जाम ही हुए हैं, बाकी आपके जो मेन सब्जेक्ट का एग्जाम है वो तो पूरे मार्च में ही हुए हैं। तो इस बात को भी थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा समझिए कि इस बार आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के मंथ में कैसे अनाउंस नहीं हो सकता है, ये पहुंचेगा मई में। अब मई में कब तक पहुंचेगा तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट अपन इस अपडेट को समझते हैं। इसमें भी आपको यही बताया जा रहा है कि अभी 100% टीचर कॉपी चेक करने नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी आधे टीचर एग्जाम ड्यूटी में बिजी थे, जो फ्री थे वो कॉपी चेक करने आ रहे थे। पर अब यहाँ पर यह दिक्कत खत्म हो जाएगी क्योंकि एग्जाम पूरी तरह खत्म हो गए हैं। नीचे आपको बताया जा रहा है कि सेकंड फेज यहाँ पर स्टार्ट हो गया है 22 मार्च से। एंड अभी तक कितनी कॉपी चेक हुई है उसकी भी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जा रही है। एंड एक चीज और बताई जा रही है, जो भी रोज का काम हो रहा है, जितनी भी कॉपी चेक हो रही है, ऑनलाइन एमपी बोर्ड के पास पूरा डेटा जा रहा है, कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ की कॉपी चेक हो गई है, किन सब्जेक्ट की हो गई है, सारी चीजें रोज के हिसाब से एमपी बोर्ड में भेजी जा रही हैं। एंड उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा सामने आया है कि टीचर अभी पूरी तरह नहीं पहुंच रहे हैं। बाकी देखिए एक चीज और बताई जा रही है, मई के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में। अब अगर आप यहाँ पर डेट पूछे तो मैं आपको बता दूं 5 से 6 तारीख के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा, पर वो तभी होगा जब ये कॉपी चेकिंग का काम टाइम पर पूरा हो पाएगा। एंड अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये है एमपी बोर्ड, यहाँ पर काम टाइम पर नहीं होते हैं। प्रीवियस काफी सारे सेशन से मैं देख रहा हूँ, ये जो टाइम आपको बताते हैं उससे 1 से 2 हफ्ते आप ऊपर ही मान के रखिए, यानी कि मई के सेकंड और थर्ड वीक में ही आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। फर्स्ट वीक में काफी कम चांसेस, अगर हो जाता है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि एक बार और जो मैंने आपको बताया था कि 2 बार हो सकता है परीक्षा देने का मौका आपको दिया जाए, वो होगा तो फिर आपका मई के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगा। एंड अगर वो नहीं होता है तो फिर ये रिजल्ट आगे खिसकता रहेगा, क्योंकि बीच में काफी सारी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि बस कॉपी चेकिंग हुई, बच्चों के नंबर चढ़ाए और उनका रिजल्ट बन गया एंड तुरंत वेबसाइट पर अपडेट करके आपको शो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बीच में काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका डेटा पूरा एमपी बोर्ड में भेजा जाता है, आपके नंबर एक बार वेरीफाई किए जाते हैं, उसमें से मेरिट बनाई जाती है, टॉपर वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका जो रिजल्ट है पूरा वेबसाइट पर अपडेट होता है, देन डेट फिक्स की जाती है। इन सभी का एक नोटिस आता है प्रॉपर, जिसमें कि आपको डेट भी बताई जाती है, टाइम भी बताया जाता है। प्रीवियस सेशन का नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप का नोटिस आएगा, सब कुछ उसमें आपको बताया जाएगा कि किस दिन किस तारीख को कितने बजे आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। एंड 10th और 12th दोनों का ही सेम डे पर ही अनाउंस होता है, कोई डिफरेंट डेज नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप अभी नोटिस का वेट कीजिए, अभी तो 1-1.5 महीना है, मजे कीजिए, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो करते रहिए साइड में। बाकी देखिए एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता ही दिया है, 5 से 6 मई के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो सकता है, पर वो तभी होगा जब
चेकिंग टाइम पर हो जाएगी। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार स्पीड अच्छी है, इस बार बच्चे भी थोड़े से ज्यादा हैं एंड टीचर्स की संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, 40,000 के आसपास टीचर हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग साथ में कुछ गवर्नमेंट टीचर से भी मैंने बात की थी, उनका भी यही कहना था कि जो रिजल्ट है वो टाइम पर ही अनाउंस होगा। तो जरूर से कनेक्टेड रहिएगा, कोई और इन्फॉर्मेशन आती है, ऑप्शन नोटिस आता है, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।